हेलो क्लास। आज हम यहाँ पर स्त्रीलिंग आकारांत की बात कर रहे हैं। आकारांत का मतलब जिन शब्दों का अंत आ से होता है। देखिए यहाँ पे आकारांत दिया, लेकिन आकारांत किस में प्रयोग होता है? पुल्लिंग में। वहाँ पर शब्दों का अंत जो होता है वो किससे होता है? अ से होता है। और जहाँ स्त्री की बात होती है, लड़की की बात होती है, वहाँ क्या होता है? आकारांत। देखिए जैसे यहाँ सा में किसकी मात्रा लगी है? आ की। और अगर यहाँ पर पुल्लिंग होती तो क्या होता? स, विसर्ग लगता है उसमें। अब देखिए इसमें दिया है स्त्रीलिंग आकारांत तीनों वचनों का ज्ञान। तीनों वचन क्या है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्त्रीलिंग में इसको हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देनी बात ये भी है कि यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप आपका दोनों साथ साथ चल रहा है। शब्द रूप और धातु रूप दोनों साथ साथ चल रहा है। जैसे यहाँ देखिए सा, ते, ता, ये किस में आएगा आपका? ये आपका शब्द रूप में आएगा। सा, ते, ता किस में आएगा? शब्द रूप में। और पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती किस में आ जाएगा आपका? धातु रूप में, यानी क्रिया के रूप में। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, कार्य है। तो यहाँ पर पहला आपका जो शब्द रूप का मतलब है, यानी कार्य को जो करने वाला करता है वो शब्द रूप के रूप में चलता है। और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, एक्शन किया जाता है, वो किस में चलता है? धातु रूप में। तो यहाँ पर कैसे है? सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, और ता मतलब वे सब। यानी सा मतलब एक लड़की यहाँ बात हो रही है, ते मतलब 2 लड़कियों की बात हो रही है, और ता मतलब 2 से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। आइए देखते हैं इसमें कैसे दिया है। छात्रा पठती, विद्यार्थिनी पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। छात्रे पठता, वे 2 विद्यार्थिनियाँ पढ़ती हैं, 2 छात्राएं पढ़ती हैं। और छात्रा पठंती, सब विद्यार्थिनियाँ पढ़ती हैं, कई छात्राएं पढ़ती हैं। अब इसी तरह इसके नीचे देखिए कन्या तरती, लड़की तैरती है। कन्या तरता, 2 लड़कियां तैरती हैं। कन्या तरंती, कई लड़कियां तैरती हैं, कई लड़कियां तैरती हैं। फिर है मीरा खिलती, मीरा खेलती है। मीरा रीटा च खिलता, मीरा और रीटा खेलती हैं। मीरा रीटा सोनिया च खेलती, मीरा रीटा और सोनिया खेलती हैं। च का मतलब क्या है इसमें? और बाला लिखती, लड़की लिखती है, बच्ची लिखती है। बाले लिखता, 2 लड़कियां लिखती हैं, 2 बच्चियां लिखती हैं। बाला लिखंती, 2 से अधिक लड़कियां हैं, तो यहाँ होगा कई लड़कियां लिखती हैं। तो देखिए जहाँ मीरा है वहाँ क्या है? एक लड़की की बात हो रही है, तो वहाँ क्या हो गया आपका? एक वचन। फिर मीरा और रीटा, 2 लड़कियों का नाम यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो गया? द्विवचन। और मीरा, रीटा और सोनिया 3 लोग हो गए, यानी 2 से अधिक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका? बहुवचन। तो आपने पिछले पार्ट में किस में पढ़ा था? पुल्लिंग में पढ़ा था, तीनों वचनों में। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग में, तीनों वचनों में। यहाँ पर आपको ध्यान देना इस बात का है कि यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शब्द रूप मतलब जो करता है, वो जो कार्य करने वाला है, उसका भी रूप साथ चल रहा है, और उसके द्वारा की गई क्रिया का भी रूप साथ में चल रहा है। और एक इसमें है, जैसे कि आपका धातु रूप क्या है इसमें? पठती, पठता, पठंती। यानी अगर एक वचन में है तो आप वहाँ पे ती लगाएंगे, पठती, पठधंती, पठती। और अगर वहाँ पर आपका द्विवचन है तो वहाँ त के साथ अह की मात्रा विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। पठता, ते पठता, कन्या पठता। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, 2 लड़कियों की बात हो रही है। और पठंती, कई लोग हैं, तो उसको किस में प्रयोग हो जाएगा आपका? कई लड़कियों के साथ। तो वहाँ क्या आपका दिया? छात्रा पठंती, कई लड़कियां पढ़ती हैं। ता, तो यहाँ क्या है? बहुवचन में स्त्रीलिंग को आप कैसे पहचानेंगे? वहाँ पर किसी के भी साथ, आपके किसी भी शब्द के साथ क्या होगा? आ की मात्रा और विसर्ग दोनों होगा। वहाँ आपका क्या होगा? विसर्ग दोनों होगा। अब बहुवचन में क्या है अंतर आपका? अगर आप पुल्लिंग की बात करें तो वहाँ स, तो, ते। स, तो, ते। स का मतलब वह, तो का मतलब वे 2, और ते का मतलब वे सब। अब यहाँ एक अंतर ये आ गया कि जब आपका स्त्रीलिंग में आता है तो जो एक ही मात्रा होती है वो
द्विवचन के साथ प्रयोग होता है उसका किसके साथ प्रयोग होता है? द्विवचन के साथ। तो यहाँ दिया नहीं, यहाँ दिया है, क्या दिया? छात्रा, छात्रे और छात्रा ता। आया समझ में? तो ये आपका हो गया, आपका यहाँ पे ये 8वां पाठ आपका समाप्त हो रहा है, जो कि आपका है स्त्रीलिंग आकारांत, और आपका इसमें तीनों वचन और प्रथम पुरुष में ये है। किसमें है आपका? प्रथम पुरुष में। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके मध्यम पुरुष की बात करेंगे। थैंक यू।